नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी शर्मा। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल कथांतर में। आज इस वीडियो में मैं आपको यह जानकारी दूंगी कि माँ दुर्गा का वाहन कैसे तय किया जाता है। देवी माँ के आगमन के लिए हर नवरात्रि पर उनका वाहन तय होता है। हालांकि देवी का वाहन सिंह है, लेकिन यह तभी उनका वाहन है जब वे युद्धरत होती हैं। भक्तों के पास आने के लिए माँ भगवती अलग अलग वाहनों का चुनाव करती है। इस बार देवी माँ हाथी पर सवार होकर आ रही है। देवी भागवत ग्रंथ के अनुसार वैसे तो माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन इसी ग्रंथ में बताया गया है कि हर साल नवरात्र पर देवी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती है। देवी के अलग अलग वाहनों पर सवार होकर आने से देश और जनता पर इसका असर भी अलग अलग होता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जब माता दुर्गा का आगमन पृथ्वी पर हाथी के साथ होता है, यह शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में हाथी को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। ऐसे में देश की जनता के लिए यह कई तरह के शुभ संकेत और समृद्धि लाने की तरफ इशारा है। हिंदू धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व होता है। कुल 4 नवरात्रि में चैत और शारदीय नवरात्रि पर घर घर देवी माँ विराजमान होती है। इस बार शारदीय नवरात्रि सोमवार के दिन शुरू होने के कारण माता का वाहन हाथी होगा। हालांकि आप हमेशा देखते हैं कि देवी की प्रतिमा में हमेशा सिंह ही माता का वाहन होता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में जब देवी दुर्गा पृथ्वी पर आती है तो अलग अलग वाहन में सवार होकर आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर देवी के अलग अलग वाहनों पर आना शुभ अशुभ दोनों तरह के फल के संकेत होते हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि पर माता का आगमन और विदाई दोनों ही हाथी की सवारी पर होगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जब माता दुर्गा का आगमन पृथ्वी पर हाथी के साथ होता है, यह शुभ संकेत माना जाता है कि शास्त्रों में हाथी को बुद्धि और ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि के पर्व पर पृथ्वी लोक में माता का आगमन होता है और घर घर स्थापित होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। देवी भागवत पुराण में माता के आगमन पर उनकी सवारी के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर नवरात्रि पर्व का शुभारंभ सोमवार या रविवार के दिन होता है तो माता हाथी पर बैठकर पृथ्वी लोक पर आती है। वहीं अगर नवरात्रि शनिवार या मंगलवार के दिन शुरू होती है तो माता की सवारी घोड़ा होता है। अगर शुक्रवार या गुरुवार के दिन नवरात्रि आरंभ होती है तो माँ दुर्गा डोली में सवार होकर आती है। बुधवार के दिन अगर नवरात्रि पर्व की शुरुआत होती है तो माता का वाहन नौका पर होता है। इस वर्ष 26 सितंबर 2022 सोमवार को शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। ऐसे में माता हाथी पर सवार होकर आ रही है और बहुत ही शुभ माना गया है। देवी भगवती का आगमन भी वाहन से होता है और गमन भी निश्चित वाहन से ही करती हैं। यानी जिस दिन नवरात्र का अंतिम दिन होता है उसी के अनुसार देवी का वाहन भी तय होता है। इसी के अनुसार जाने के दिन व वाहन का भी शुभ अशुभ फल होता है। रविवार या सोमवार को देवी भैंसे की सवारी से जाती है तो देश में रोग और शोक बढ़ता है। शनिवार या मंगलवार को देवी मुर्गे पर सवार होकर जाती है, जिससे दुख और कष्ट की वृद्धि होती है। बुधवार या शुक्रवार को देवी हाथी पर जाती है, इससे बारिश ज़्यादा होती है। गुरुवार को माँ दुर्गा मनुष्य की सवारी से जाती है, इससे सुख और शांति की वृद्धि होती है। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।